हर होम मेकर का ड्रीम होता है कि वो अपने साथ साथ अपने घर को भी वेल मेंटेन और वेल ग्रूम रखे। और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है घर की। तो बस आज कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपका घर आपके लिए जन्नत बन जाएगा इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी आज कुछ छोटी छोटी हैबिट्स, कुछ छोटी छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो शेयर करूंगी। मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियोस पहले भी बनाई हुई है, डेकोर पे बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी जाके। आज की जो चीज़ है ना वो डीप क्लीनिंग से रिलेटेड है। पहले घर को तो ऑर्गेनाइज करने से पहले ना उसकी क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर हम ऊपर ऊपर से क्लीन कर लेंगे ना हर चीज़, तो पीछे क्या होगा, कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे किचन में। और मैं कहती हूँ हाइजीनिकली भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। हाँ, टाइम इस तरीके से मैनेज करें, वीक में 1 दिन या 2 दिन निकाल लिया करें। जैसे मेरे किचन के 3 सेक्शंस हैं, तो मैंने आज एक सेक्शन को पकड़ लिया क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम था। तो मैंने कहा आज मैं एक सेक्शन की डीप क्लीनिंग जो है वो कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने जस्ट पानी लिया, उसके अंदर विनीगर ऐड किया, सिरका जो वाइट सिरका होता है, और जो है डिटर्जेंट कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ऐड कर दें। और ये ब्रश ले लें, उसकी हेल्प से ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं ना इतने अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी ना आपकी, यू कांट इमेजिन। और वैसे मैंने टूथपेस्ट के भी आपको वो बताए हुए हैं, उसमें वो भी ऐड कर लेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा जो है ना क्लीनिंग एजेंट है। तो उस पर मैंने पहले से वीडियोस बनाई हुई थी, इसलिए आज मैंने वो ऐड नहीं किया। और ये देखिए इस तरीके से आपके घर की एक एक चीज़ ऑर्गेनाइज और क्लीन रहेगी। क्योंकि हमेशा याद रखें ऑर्गेनाइजेशन बाद में आती है, पहले क्लीनिनेस आती है। और क्लीनिनेस भी जो है ना वो डीप क्लीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। मैं कहती हूँ आप खुद वेल मेंटेन है, आपका घर ऊपर ऊपर से वेल मेंटेन है, लेकिन पीछे क्या है वो कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है, कहीं पे भी कोई भी गंदगी होगी, कोई भी गंदी चीज़ रह जाएगी ना, और आप उसको इग्नोर कर देंगे तो बस भाई अब वहीं पे तबाही शुरू, आपके घर की भी और आपकी हेल्थ की भी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीप क्लीनिंग। मैंने क्लीनिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को आसान तरीके में, आसान वे में जो है मैनेज करके चल सकते हैं। तो ये देखिए आज मैंने ये सारी की सारा अपना ये रैक जो है उसको वॉश किया। और मेरी आदत है मैं 15 दिन बाद, 1 माह बाद ना स्टार्ट कर देती हूँ डीप क्लीनिंग। और मैं इतना गंदा होने ही नहीं देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चीज़ों को, क्योंकि एक होम मेकर है ना वो खुद अपनी आसानी के लिए ये काम करती है। क्योंकि जितनी देर आप लगाएंगे ना उतना ही आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, उस पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा उसको क्लीन करने के लिए। और आज वो मैंने रैक पीछे किया हुआ था, उसके पीछे आप देख सकते हैं इतना गंद नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी ब्रश की हेल्प से और वही जो मैंने क्लीनिंग जो है वो बनाया हुआ था सोल्यूशन, मैं उसी से सारा कुछ जो है वो अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से जो है कॉर्नर्स भी साफ़ सुथरे हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी साफ़ सुथरे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखती हूँ। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ कि रैक्स के पीछे या कुछ भी कोई भी गंदगी रह जाए। हाँ, आपको पता है अब 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद जितना होता है उतना आपको नज़र आया कि उतना तो होता ही है। तो अभी आप रोज़ नहीं कर सकते हो, माएँ जो हैं, बच्चों की माएँ हैं, वो रोज़ भी नहीं डीप क्लीनिंग कर सकती, इसलिए मैं अपने डेज़ डिसाइड करके रखती हूँ। तो मैंने जी ये रैक भी अच्छे तरीके से आज मैंने एक सेक्शन की अच्छे से साफ़-सुथराई कर ली, इसकी सारी चीज़ें जो इसके अंदर थी वो भी वॉश करके, और इसके अंदर मैंने फ्रूट्स रख लिए हैं। और साथ-साथ मैं ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ-साथ डेकोरेशन भी डीआईवाई बता दूँगी। तो ये देखिए अब ऊपर वाला जो पोर्शन था वो खाली था, ये प्लेथन जो हर घर में होता है, और ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से ये देखिए कवर करके और ऊपर एक वाज़ रख लिया, और कितनी प्यारी लुक आई है। और वो रैक भी डेकोरेटेड हो गया आपका। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो हमने अपने आप को खुद जो है वो उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। और ये जूसर, ब्लेंडर वगैरह के जितने भी हो गई चीज़ें हो गई, इनकी भी सफाई-सुथराई, जो आप काउंटर टॉप पे चीज़ें रख रहे हैं ना, उनको तो आपने देखना ही देखना है। चलो जो अंदर रैक्स के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, ड्रॉर्स के अंदर पड़ी हुई हैं, वो आप 15 दिन बाद देख लें या किसी तरीके से देख लें, क्योंकि ये चीज़ें ना सामने वाज़िया होती हैं और ये बहुत बुरी लगती हैं अगर इसको ही आपने अच्छे तरीके से क्लीन ना किया हो। नेक्स्ट चीज़, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपके इतने बर्तन इतने चमक कैसे रहे होते हैं, तो मैं ये बता दूँ, ये काला तेल है। मैंने बहुत सी वीडियोज़ इस पे बनाई हुई हैं पहले भी, किचन से की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। तो इसका सिर्फ, और अच्छा एक चीज़ बता दूँ, इसको कंसंट्रेटेड नहीं यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होती है। इसको आपने डाइल्यूट करके यूज़ करना है। थोड़ा पानी मिक्स करके मैंने एक बोतल बनाई हुई है, आपने देखा है, और इसको मैं डाइल्यूट करके इस्तेमाल करती हूँ। और इतनी आसानी से झटपट तरीके से आपके बर्तन जो है ना वो मतलब चिट्टे गोरे हो जाते हैं। आप बिलीव नहीं कर सकते, आपका टाइम भी बहुत कम लगता है। और ये तो जो जिस चीज़ बकेट में या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, रैक यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप बर्तन वॉश करके रखते हैं, उसकी सफाई सुथराई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बर्तन धोने से पहले, बर्तन धोने के बाद, और जितने भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं बर्तन धोने के लिए, जो ब्रशेस वगैरह, उनकी सफाई, स्पंजेस वगैरह, उनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके ना, तो मैं इस तरह जो है ना सिंक का टैप के ऊपर रख देती हूँ, ताकि वो ड्राई भी हो जाते हैं। और इससे जो है उनकी जो है क्लीनिनेस भी वेल मेंटेन रखती है, क्योंकि असल में यही ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है कि आप नई चीज़ें ला के सजा दो अपने घर को, ये नहीं है।
ये इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का असल कॉन्सेप्ट है सफाई सुथराई के बाद जो चीज़ अपना रूप लेके आती है वो है ऑर्गेनाइजेशन आपके घर की। तो अब आपने देखा है, ये देखिए इस तरीके से आपका घर साफ़ सुथरा होता है ना, किचन है। तो ये देखिए, और मेरा कम टाइम में मैंने आज काम भी कर लिया और एक सेक्शन मेरा पूरा अच्छे तरीके से जो है नीट एंड क्लीन भी हो गया। अब जो दूसरा सेक्शन है वो मैं अब अगले हफ्ते पकड़ूँगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इस तरीके से विंडो वाला सेक्शन तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब नेक्स्ट चीज़ है, हमेशा याद रखें अपनी घर के ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए जितने भी ड्रॉर्स हैं, जितने भी आपके किचन के कैबिनेट्स हो गए, आपकी कबर्ड्स हो गई, उसके अंदर ना लाइनर ज़रूर रखें। अब लाइनर कोई महँगे-महँगे परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको दिखाया है, कैलेंडर पड़ा हुआ था मेरे पास, पुराना था लास्ट ईयर का, तो मैंने उसको ही यूज़ कर लिया और वो रख लिया। इससे क्या होता है, वेल मेंटेनेंस रहती है चीज़ों में, डस्टिंग आपको ज़्यादा मतलब टाइम कंज़प्शन नहीं होती वहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट चीज़ है, शू रैक ज़रूर घर में रखा करें, बाहर की जूतियाँ बाहर अंदर के लिए सेपरेट शूज़ रखें, ताकि और ये आपके बच्चों को भी अपनी आदत डालें। जब आप ये करेंगे ना तो आपके बच्चों को भी ये आदत होगी। इससे क्या होता है, आपके घर की क्लीनिनेस मेंटेन रहती है, और जब क्लीनिनेस मेंटेन रहती है तो फिर एक ऑर्गेनाइज़ घर सामने आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डस्टिंग। हमेशा मैं कहती हूँ डस्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरे लिए तो बहुत ही प्रायोरिटी पे डस्टिंग होती है ना। मुझसे मेरी काफ़ी बहनें पूछ रही थी कि आपका फर्नीचर इतना शाइन कैसे करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक ही राज़ है, मैं डस्टिंग बहुत करती हूँ। मैं सुबह शाम जो है, मैंने दो दो दफ़ा मैं डस्टिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी तो मट्टियाँ होती हैं हमारे तो फिर क्या करे बंदा, और आजकल तो सीज़न भी ऐसा चल रहा है। तो इसलिए सारी चीज़ों को ना डस्टिंग करके, और साथ ही साथ मैंने एक सॉल्यूशन भी आपको डीआईवाई बताया हुआ है कि किस तरीके से आप फर्नीचर की शाइन मेंटेन करके रख सकते हैं। वो भी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगी। और मैं तो एक चीज़ बोलती हूँ अपनी बहनों को कि आपके घर की एक-एक चीज़ दिखा रही होती है कि कितनी केयर है आपको अपनी चीज़ों से, कितनी मोहब्बत, कितनी केयर है। और मैंने जो एक चीज़ है ना, मैं आपको बता दूँ, एक होम मेकर है, वो अपनी चीज़ों से प्यार बड़ी करती है, वो अपने घर से बड़ा प्यार करती है। इस तरीके से डस्टिंग के अलावा अपनी क्लीनिनेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर की सफाई-सुथराई। अगर तो आपने हेल्पर रखी है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर हेल्पर नहीं रखी है तो आप खुद एन्जॉय करके उस काम को करें। मैं तो बहुत एन्जॉय करके करती हूँ। और हाँ, मैंने भी एक मतलब ज़ाहिर-सी बात है, कुछ काम होते हैं जैसे मेरी छत वगैरह का काम होता है, मुझे प्लांट्स रखने का अपने घर में बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन अब वो मैं खुद नहीं कर सकती हूँ मेरे घर में, क्योंकि मेरा बेटा नहीं मुझे इतना वो करता, टाइम नहीं देता वो चीज़ें करने में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम लेती हैं। तो उसके लिए मैंने एक मेरी वो है थी, पहले एक हेल्पर थी, उसका बेटा है तो मैं उसको बुला लेती हूँ, और एक बेटी है और एक बेटा है, उनको मैं बुला लेती हूँ, वो मेरे साथ हेल्प करवा देते हैं छत का काम, क्योंकि छत भी इतनी बड़ी है तो वो इसलिए आपने अपने आप को खुद ईज़ी वे में उस काम को मैनेज करके, अब ये तो नहीं कि मैं नहीं कर सकती और उस काम को मैं छोड़ दूँ, नहीं। मैंने वीक में 1 दिन रखा हुआ है, आज मैं इंशाल्लाह वो भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे जाके वीडियो में। तो मुझे क्योंकि प्लांट्स का बहुत शौक है, और अपने घर की ऑर्गेनाइज़ेशन यही चीज़ दिखाती है आपको कि जो काम आप नहीं कर सकते, आप करवा तो रहे हैं ना, किसी भी तरीके से उस काम को वहाँ पे छोड़ नहीं देना कि अब आपको नहीं पसंद या आप नहीं करना चाहते तो वो वैसे ही रहे, नहीं, घर को ऑर्गेनाइज़ और क्लीन तो करना ही है, ताकि घर जब चहकता और महकता दिखता है ना, तो आपके चेहरे पे जो खुशी आती है ना, वो खुशी का कोई नेमो-बदल नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, कपड़े हो गए आयरन करके पहले से प्रेस करके रखें, जो जिस चीज़, हर चीज़ की ना एक जगह बना लें और वहाँ से उठाएँ और उस चीज़ को वहीं पे रखें। जैसे सारे शूज़ एक जगह पे, सारे पर्स एक जगह पे, मेडिकेशन वाली चीज़ें सारी एक जगह पे, और हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके एक प्रॉपर जगह बना लें। नेक्स्ट है पेपर क्लटर। पेपर क्लटर तो हो ही जाता है, घर में इतनी चीज़ें आ रही होती है, बिल वगैरह होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकाल के मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, और इस तरीके से जो बिल इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लास्ट मंथ्स के होते हैं, तो इस तरीके से मैं एक बैग में रख के हैंग कर देती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, अपने घर को डेकोरेट करें, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें, लेकिन इतनी टू मच चीज़ें भी ना कर लें, क्योंकि इससे आपको सफाई-सुथराई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं ये भी नहीं कहती कि आप सीनरी से घर भर दें, या ये भी नहीं कहती एक भी सीनरी ना लगाएँ। देखिए, एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है आपके घर में। यही चीज़ें डेकोरेशन आपके घर की मेंटेन करके रखती हैं। नेक्स्ट चीज़ है, मिरर वगैरह जो घर में होते हैं, आपकी विंडोज़ वगैरह, उसकी क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो गंदी हो ना गैराज में तो अब बुरा लुक आता है। उसको भी वेल मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट चीज़, आपकी बेडशीट बहुत ही ज़्यादा हर वक़्त मैं कहती हूँ बिल्कुल जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए। हाँ, बच्चे होते हैं, हो जाता है, लेकिन उसको फ़ौरन सेट करें। 1 मिनट की हैबिट आप अडॉप्ट कर लें आप हर काम के लिए। 1 मिनट लगेगा, उसको साथ ही आपने ठीक कर दिया ना, तो आपका बेडरूम इतना ऑर्गेनाइज़ लगेगा ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ है डिक्लटरिंग। अपने घर से ना क्लटर्स जितने भी चीज़ों के हैं ना, उनको प्लीज़ जमा ना किया करें, उनको डिस्कार्ड कर दें, या एक ड्रॉ इस तरह का बना लें कि वहाँ पे चीज़ें 2-2 करके रखते जाएँ शॉपर में, और जब वो चीज़ भर जाए तो उसको डिस्कार्ड कर दें या किसी को डोनेट कर दें। नेक्स्ट चीज़, अगेन प्लांट्स के बारे में, आज मैं छत की सफाई करवा रही थी, ये देखिए सारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि मैं कुछ नए गमले लेकर आई थी,
तो वो साथ-साथ मैं उन चीज़ों की भी ऑर्गेनाइज़ेशन करी थी। अच्छा साथ-साथ एक चीज़ बता दूँ, ये भी बड़ा सवाब का काम है। अपने छत पे परिंदों को दाना डालने के लिए इस तरह की चीज़ें रख लें आप, पानी और दाने के लिए। आपको इतना सवाब मिलेगा ना इससे, और ये आपके घर में बरकत, ये चीज़ घर में बरकत डालती है। और जब घर में बरकत होती है ना, तो अपने आप ऑर्गेनाइज़ेशन, अपने आप क्लीनिनेस, अपने आप घर का डेकोर अपने आप हो जाता है अल्लाह की तरफ से ही। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए आज मैंने थोड़ी-सी सेटिंग चेंज की इसके ऊपर, जहाँ बास्केट्स पड़ी हुई थी उनको मैंने सेपरेट किया। और इस तरीके से आज मैंने इतना ज़्यादा ये काम करवाया ना, खुद भी खड़ी रही साथ ही, क्योंकि जब आप किसी से भी काम करवा रहे हो ना, आपका खुद वहाँ पे आपकी प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है एज अ होम मेकर। आप छोड़ नहीं सकते अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर, क्योंकि कौन कैसा करे आपको नहीं पता। तो आपने खुद उसको गाइडलाइन देनी है, आपने खुद बताना है, ऐसे नहीं इधर से उधर, उधर से इधर। तो आज मैंने एक टाइम निकाला 1 घंटा इसके लिए, ऊपर मैंने जो है वो खर्च की अपनी छत पे। तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, इंशाल्लाह कंप्लीट टूर दिखाऊंगी आप लोगों को छत का, लेकिन अभी थोड़ी सेट करवा रही हूँ। तो ये जब सेट हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर दिखाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके घर को जन्नत बनाने में आपकी मदद देती हैं। और यकीन करें, जब घर जो है ना वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज़ हुआ हो ना, तो आप जितने खुशहाल नज़र आते हैं ना, आपकी फैमिली में के जो चेहरों पे खुशी होती है, तो वो खुशी का नेमो-बदल कोई नहीं। और अल्लाह सुब्हान ताला भी इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं ना, क्योंकि अल्लाह को भी सफाई बड़ी पसंद है। तो आई होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन